नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। 10 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ 2.0 को जनता का समर्थन मिला। समर्थन मिलते ही कैबिनेट में नए लोग शामिल किए गए, जिसमें ब्रजेश पाठक को बतौर उप मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी दी गई। उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ब्रजेश पाठक ने न गर्मी देखी न ही तपता मौसम। वीआईपी ट्रीटमेंट को किनारे करते हुए निकल गए सड़कों की खाक छानने और जनता के दर्द को जनता के नजरिए से देखने। उनके इस प्रयास के बहुत सी सच्चाई सामने आई, जिस पर डिप्टी सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। उनके इन्हीं बड़े फैसलों पर आधारित है आज का हमारा खास शो उप मुख्यमंत्री का आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कमर कस ली है। लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों में डिप्टी सीएम के ताबड़तोड़ दौरों ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि दवाइयां मरीजों तक पहुंचे। इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराई जाए। अपने आदेशों में और क्या कहा डिप्टी सीएम ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने दौरों में जांच पड़ताल के दौरान सामने आई समस्याओं को मद्देनजर देखते हुए सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि दवाइयां मरीजों तक पहुंचे। इसके लिए समय से अस्पतालों में आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही अधिकारियों को भी सुझाव देते हुए कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर अस्पतालों का निरीक्षण करें। आवश्यक दवाइयों की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाइयों की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियों एवं सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निविदा आदि की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाए। जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता प्रदर्शित की जाए। नोटिस बोर्ड पर डॉक्टर का नाम, उनके बैठने का कार्य दिवस, समय भी लिखा जाए, जिससे मरीज को किसी तरह की समस्या ना हो। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमका पहचाना तो नहीं जिन्हें। इसके साथ ही मरीजों को किसी भी स्तर पर बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। उप मुख्यमंत्री पाठक ने मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलों में दवाओं की आपूर्ति व उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आवश्यक दवाइयों की सूची के अनुसार अनुपलब्ध दवाइयों की उपलब्धता के लिए दवा निर्माता कंपनियों व सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक करें। साथ ही पाठक ने अधिकारियों से कहा कि वे मरीजों को भगवान मानकर उनकी समस्या का समाधान करें, उनका उपचार करें। हमने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया है, सभी चिकित्सकों से मैंने भेंट की है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और हमने ये कहा है कि सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे, कि मरीज को भगवान माने, अपने परिवार का सदस्य माने, उसको हर स्थिति में संतुष्ट करके भेजें, उसे ठीक करके भेजें। रिफ़र करने की स्थिति तभी आए जब कोई विकल्प ना हो हमारे पास। सामान्य परिस्थितियों में इलाज यहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। प्राइमरी जैसे जो सफाई व्यवस्था है, जैसे पर्चा काउंटर पर लाइन लंबी है तो अभी एक व्यक्ति पर्चा बना रहा, 4 काउंटर खोले जाएंगे और वृद्ध के लिए, विकलांग के लिए अलग से काउंटर होगा, महिला के लिए अलग से होगा और व्यवस्था पूरी तरह से हम दुरुस्त करेंगे। जिम्मेदारी हम सकते हैं। डिप्टी सीएम ने साथ ही निर्देश दिए कि सभी जिला चिकित्सालयों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता प्रदर्शित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर पीने का पानी, स्ट्रेचर और व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जाए, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध मशीनों को संचालित अवस्था में रखा जाए। साथ ही डिप्टी सीएम ने मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को निर्देश दिया कि अस्पतालों तक दवाइयां सही समय पर पहुंचाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाएगा। प्रदेश में मेडिकल उपकरण और दवाओं की उपलब्धता बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मलेरिया,
AES और संचारी रोग अभियान यूपी में सफलतापूर्वक चलाया गया है। साथ ही अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पाठक ने कहा कि कोरोना काल में यूपी ने बेहतर कार्य किया है। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और बच्चों का भी टीकाकरण किया गया है। सप्लाई कॉर्पोरेशन का हमने कहा है सभी अस्पतालों में जो सरकार ने दवाइयां निःशुल्क दी हैं सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहे, इस बात की चिंता पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन दवाइयां पहुंचाता था। इसके बाद संबंधित अस्पतालों को दवाइयां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के गोडाउन से उठानी होती थी। कल ये बदलाव किया है कि मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ही संबंधित अस्पतालों तक दवाइयां अपने वहां से पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सालयों को राज्य स्तरीय कंट्रोल सेंटर से जोड़ते हुए उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। बता दें कि इस खास मीटिंग में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, मिशन निदेशक NHM अपर्णा व प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन डॉक्टर मुथु कुमार सामी भी व अन्य उपस्थित रहे। तो डिप्टी सीएम का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं आम जनता की भलाई के लिए है। अधिकारी जो हैं वो अब उनकी जो कार्यशैली है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जो भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, CHC है, PHC है, जिला अस्पताल है, उन सभी जगहों पर स्ट्रेचर, पीने का पानी और व्हीलचेयर मौजूद होनी चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं उनके कक्ष के बाहर एक प्लेट होनी चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए कि डॉक्टर कितने बजे बैठेंगे और कितने वक्त तक बैठते हैं। डॉक्टर का नाम लिखा होगा, जो उनके कार्य दिवस हैं वो उस पर नोट होगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां लाने के लिए नहीं लिखेगा। साथ ही साथ जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसको भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि आप टाइम से सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता कराएं, टाइम से दवाइयां वहां पर पहुंचे, जिससे कि मरीजों को हलकान ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, इस आदेश को क्या माना जाए? मान लिया जाए कि कुल मिला के एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं मंत्री जी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अभी तक का कार्यकाल रहा है तो वो काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर उनकी निरीक्षण हो रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग पर उनकी पहली नजर है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने कई बड़े अहम फैसले भी लिए हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसको निर्देश जारी किया है कि अब जो भी दवाइयां हैं वो सीधे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सीधे स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाए, सीधे अस्पतालों तक पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं से एक्शन मोड में डिप्टी सीएम नजर आ रहा है। विवेक, ऐसे आदेश पहले भी दिए जाते रहे हैं और अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आप भी जानते हैं विवेक, फील्ड में रहते हैं, आपने देखा होगा। और ऐसे में कोरोना काल के वक्त जिस तरीके से ये वही ब्रजेश पाठक है जिन्होंने जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, अधिकारियों को एक चिट्ठी भी लिख दी थी कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं लोगों तक। और ऐसे में अब अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी ही सरकार की पीठ फिर से थपथपाते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना काल के संबंध में उन्होंने पत्र लिखा था तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा काल था जिस समय समस्याएं बिल्कुल फिर चढ़ के आम जनता के बोल रही थी और लगातार हर जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही थी, लापरवाही और जैसी भी सूचनाएं आ रही थी। लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद जिस तरीके से प्रयास दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेगी। फिलहाल अगर हालिया बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले उर्सला अस्पताल के बाहर एक महिला जो कि अपने बच्चे को गोद लेकर जा रही थी, उसका आरोप था कि उर्सला अस्पताल की ओर से उसको स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करवाया गया, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। उस मामले में भी तत्काल प्रभाव से कार्यवाही हुई और उसमें डॉक्टर की टीम बैठी, जांच हुई और 48 घंटे के अंदर निलंबन हो गए तो काफी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। तो जिस तरीके से स्थितियां दिखाई दे रही है, डिप्टी सीएम मूड में दिखाई दे रहा है और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है तो कहीं ना कहीं बात की उम्मीद की जा सकती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आएगी। ठीक, विवेक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव इस वक्त हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं।
राहुल, ये आदेश बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो ठीक होगी, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जोर दिया गया है, लेकिन ऐसे आदेश पहले भी आए हैं। लेकिन तस्वीरें क्या अब इस तरीके की नहीं आएंगी? जैसा कि अभी विवेक दीक्षित जिक्र कर रहे थे कानपुर के हॉस्पिटल का, उर्सला का, कि महिला को स्ट्रेचर नहीं मिला था, और ऐसी कई तस्वीरें वायरल होती हैं। स्ट्रेचर नहीं मिलता है, व्हील चेयर नहीं मिलता, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं समय से, कर्मचारी जो स्टाफ है वो नहीं पहुंचता है। क्या अब उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा? इस आदेश के बाद एक्शन मोड में है उत्तर प्रदेश की बात। राहुल, आपको आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। राहुल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। ठीक है, हमारे साथ विवेक दीक्षित हमसे जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, ठीक बात है आप कह रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने जोर डाला है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को भगवान की तरह लें, हालांकि धरती का भगवान डॉक्टर्स को ही कहा गया है विवेक, और ऐसे में जो उनकी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली जो है उसमें सुधार क्या अब देखने को मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया है जो भी डॉक्टर है उनका जो कार्य दिवस है, उनकी जो टाइमिंग है, वो बाकायदे वहां पर एक नेम प्लेट होगी उनके कक्ष के बाहर। क्या स्थितियां सुधरते हुए अस्पतालों में देखी जाएंगी अब आने वाले वक्त में? तो निर्देशित कर दिया गया है कि मरीजों को भगवान के रूप में देखें। डॉक्टर भी मरीजों के लिए भगवान होते हैं, क्योंकि यही वो एक व्यक्ति होता है जो बुरे समय में, जीवन मृत्यु के समय में भी ऐसे डॉक्टर काम आते हैं। तो जिस तरीके से निर्देशित किया गया, इसके अलावा भी कुछ अन्य निर्देश दिए गए। संचारी रोगों, मलेरिया रोगों को लेकर निर्देश दिए गए कि ये जो अभियान है ये लगातार आगे जारी रहे। तो जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कवायदें की जा रही हैं, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कहीं ना कहीं से एक बदलाव, एक जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं से दिख भी रहा है जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और अगर इसी तरीके का प्रयास रहा, क्योंकि सफलता है प्रयासों के बाद ही मिलती है, अगर प्रयास होगा तो सफलता की उम्मीद भी की जा सकती है। बिल्कुल। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए, लखनऊ से सीधा उनका रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पे जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से आदेश आया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो सरकार थी वो एक्शन मोड पे नजर आई, और ऐसे में WHO ने भी तारीफ की थी। लेकिन अब कोरोना काल की जो 4th वेव है वो आई है, हालांकि इससे प्रभाव उसका दिख नहीं रहा इतना ज्यादा, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए और जो मौसमी जो बीमारियां हैं, मौसम बदलने के बाद जो पनपती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, उनको देखते हुए अब सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने पर जोर। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जो स्थितियां थी वो निश्चित तौर पर सभी के मन में बसी हुई कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर सुविधाएं थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आती है, और इस बार इस जो स्वास्थ्य विभाग है जो कि हमेशा से अवस्थाओं का शिकार रहा है, इस बार इसकी जिम्मेदारी दी जाती है ब्रजेश पाठक को, जिन्होंने खुद सरकार में रहते हुए कोरोना काल में जो लापरवाही हुई थी, जिस तरह से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, खुद इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन जब इनके पास स्वास्थ्य विभाग आया तो निश्चित तौर पर एक कोशिश की जा रही है ब्रजेश पाठक की तरफ से, लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आती, समय समय पर वो अलग अलग अस्पतालों का, CSC का, PSC का वो निरीक्षण करते हैं। अधिकारियों को वहां पर जो भी खामियां पाई जाती है उसको लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। मीडिया में जो भी तस्वीरें वायरल होती है उसको लेकर वो तुरंत संज्ञान लेते हैं, तुरंत उस संबंधित अस्पताल के जो अधीक्षक होते हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। तो प्रयास है कि स्वास्थ्य महकमा जो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, इसको सुधारने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इलाज उनको बेहतर मिल सके, इसको लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक लगातार मैदान में है। आज भी जब उनसे बात की मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि कल एक बैठक हुई थी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन खुद में, उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकारी दवाई है जो अस्पतालों से मरीजों को मिलनी चाहिए,
की सप्लाई बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीएचसी और पीएचसी में जिस तरीके से सुविधाएं देखी जाती हैं कहीं ना कहीं उस सवालों के घेरे में रहती हैं, लेकिन इस आदेश के बाद देखना ये होगा कि उसमें कितना सुधार होता है। राहुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। विवेक हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, सीधा विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से सीएचसी और पीएचसी में कई बार देखा गया है बाहर कूड़े के ढेर में दवाइयां नजर आती, इंजेक्शन नजर आते हैं, सिरिंज नजर आती है, और ऐसे में डॉक्टर्स वहां नहीं पहुंचते हैं। जो ग्रामीण अंचल है, सीएचसी वहां पर है, पीएचसी वहां पर है, वहां पर डॉक्टर्स पहुंचते नहीं है, मेडिकल स्टाफ पहुंचता ही नहीं, नर्स पहुंचते ही नहीं है। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा इस आदेश के बाद कि उनका पहुंचना शुरू हो जाए टाइम से? देखिए, जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और निरीक्षण किए जा रहे हैं, तो एक जो स्वास्थ्य महत्व है उसको एक तरह से डर का माहौल है, एक चिंता का माहौल है कि कहीं उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। ग्रामीण अंचलों की ओम जी आपने बात बिल्कुल सही कही, ग्रामीण अंचलों की समस्या ज्यादा आती है, लेकिन उसके लिए भी जिस तरीके से पीएचसी के निरीक्षण हो रहा है तो ये ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर किए जा रहे हैं, बिना पता है कहीं पे भी सीएम तक पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं तो इसमें एक जिम्मेदारी का, एक डर का बहुत माहौल है और ये डर जो है अच्छा है। स्वास्थ्य में जो इस समय डर है तो कहीं ना कहीं जो लाभ मरीजों को मिलने चाहिए वो भी मिल रहे हैं। और एक बड़ी समस्या जो स्वास्थ्य महकमे में अक्सर देखी जाती थी कि डॉक्टर जो दवाई थी वो बाहर से लिखते थे। जाहिर सी बात है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो इलाज करवाने वाला आया है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो उसके बाद जब उसके ऊपर दवाइयों का बोझ पड़ता है बाहर से, तो ये एक बड़ी समस्या मरीज के लिए सामने आती है। और जिस तरीके से अगर दवाइयां सीधे तौर पर जो सख्त निर्देश जारी किए गए, इस पर अगर सीधे तौर पर अस्पताल को उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर वो दवाई मरीजों के कहीं ना कहीं हित में आएगी, मरीजों को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। विवेक, जिस तरीके से देखा गया है और अक्सर देखा जाता है, हालांकि जब 2017 में सरकार बनी थी बीजेपी की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे और कहा था सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने घरों या कहीं ऑफिस लेकर के वो अपना खुद का क्लिनिक चला रहे होते हैं, खुद उनके नर्सिंग होम्स चल रहे होते हैं, किसी से संबद्ध होते हैं, और ऐसे में वो अपने सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचते हैं जहां पर उनकी नियुक्तियां होती हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर देखा जाता है जिस तरीके से डॉक्टर वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से जो अपनी सेवाएं हैं वो सरकारी विभाग में पूरी तरीके से नहीं दे पाते और इसको भी कई बार नकेल कसी गई है। सरकार को से कई आदेश आए हैं, लेकिन कार्यवाही जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए एक कड़े निर्देश जारी करने चाहिए। कई कुछ सरकारों, बीती सरकारों में देखा गया था कि कुछ इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां हुई थी, तो कहीं ना कहीं से जो डॉक्टर्स थे उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना बीच बंद भी किया था, लेकिन फिर एक बार फिर से ढिलाई बरती गई और उसके बाद वो फिर से जो स्वास्थ्य की ये बड़ी समस्या थी दोबारा सामने आ गई। विवेक, एक जो साइकोलॉजी बनी हुई है हमारे समाज में, आप भी जानते हैं, फील्ड में रहते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनका रुख कर लेते हैं लोग बहुत जल्दी से गंभीर बीमारी के मामलों में, और ऐसे में सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं करते हैं। हालांकि भीड़ जरूर रहती है क्योंकि ग्रामीण अंचलों से अक्सर मरीज वहां पहुंचते हैं, लेकिन एक विश्वास की कमी है। वो विश्वास क्या तभी सही होगा जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जो सुविधाएं हैं, जो उपकरण है उनको बढ़ाया है। कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास हुआ है कि जिस तरीके से सरकारी अस्पताल है वहां पर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। उसकी कमी कहीं ना कहीं यूपी में देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो अविश्वास देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं से अव्यवस्थाओं का अव्यवस्था एक बड़ा कारण है जो ये लोगों के अंदर अविश्वास है इसको लेकर। और अगर किसी भी मरीज की जेब अगर अलाउ करती है या उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी ठीक है तो वो इस बात का प्रयास करता है कि प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखा दे, उसके पीछे ही बड़ा कारण जो होता है वो अव्यवस्थाएं होती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं तो इसलिए अव्यवस्थाओं जो है उसमें गिरावट भी देखी जा रही है। कुछ ना कुछ जो जिम्मेदारियों के साथ डॉक्टर अब जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास डॉक्टर के अंदर आ रहा है और अगर इसी तरीके से प्रयास होते रहेंगे तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत है और सुधार के चलते ही फिर से विश्वास उन लोगों का भी जगेगा जिनकी हालांकि माली हालत ठीक है, वो प्राइवेट में जाके इलाज जरूर करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहां पर भी वो सरकारी डॉक्टर से इलाज कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में करते हुए नजर आते हैं। आपका शुक्रिया विवेक हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा
करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये आदेश बहुत अच्छा है। देखना ये होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, किस तरीके से अब कार्यशैली बदलेगी। क्या एक बार फिर से उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स वैसे ही नजर आएंगे जैसे उनको नजर आना चाहिए, वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स की जगह अब ज्यादा वक्त सरकारी अस्पतालों में देंगे। फिलहाल भी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT।